everyone, my name is Miral and this is my new podcast with this lady who is a foreigner and she also lives in Turkey and we saw her today, so let's talk with her. Hello, what's your name and how long have you been living in Turkey? Hello, Assalamu alaikum everyone. My name is Mavish and I am from Pakistan and I am living in Turkey for about 4 years. मैं टर्की में 4 साल से रह रही हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह. Okay, so what do you work in Turkey? What do you work in some kind of restaurant or do you go to an office? What kind of work do you do? I am doing a job in a call center, but in spite of call center, there are also many other jobs. There are many companies, there are call center, there are international schools and restaurant jobs. There are many jobs over there, but I am doing a job in a call center. मैं call center में job करती हूँ यहाँ पर. Okay, so do you like your job so far? Yes, I like my job. It's a good job. It's not very hard. It's a very good job. Is it because there are so many people that you never knew and now they are your best friends, now they are your friends now? Is it because of that or you just love, or is the work is really easy? What's the reason? And the reason is that the other employees, दूसरे लोग जो वहाँ पे काम करते हैं, वो बहुत कोऑपरेटिव हैं. इवन द ऑनर, दूसरे लोग सब बहुत कोऑपरेटिव हैं. फॉरेनर्स भी बहुत हैं, सब बहुत अच्छे तरीके से काम करते हैं. कोई किसी को परेशान नहीं करता. अच्छा इन्वायरमेंट है. So is it easy to live in Turkey and how is it going so far? What are the requirements that we need to live in Turkey? Yes, to come in Turkey is very easy. It's not hard if you have a good bank statement. अगर आपके पास बैंक स्टेटमेंट अच्छी है और आपके पास जॉब लेटर है पाकिस्तान से, किसी भी कंट्री से, तो आपको वो रिक्वायरमेंट्स हैं. वो आप विज़िट वीज़े पे तो आसानी से आ सकते हैं, लेकिन ये है कि वर्क परमिट पे आप नहीं आ सकते, वो बहुत हार्ड है. और दूसरा ये है कि यहाँ पे रहने के लिए आपको किमली के लोग बना के देते हैं. पहले किमली जो है 1 साल की बनती थी, लेकिन अभी रिसेंटली 2-3 महीने हुए किमली जो 6 मंथ्स की बनने लग गई है. मैं आप सब ऑडियंस की इन्फॉर्मेशन के लिए बात बता दूं, अब टर्की में रहना इतना आसान नहीं है. पहले वो किमली का आपको 1 साल की देते थे, लेकिन अब उन्होंने 6 मंथ की कर दी है उन लोगों के लिए जिनके पास जो है वर्क परमिट नहीं है या उनकी कोई प्रॉपर्टी यहाँ पे नहीं है. और दूसरी जो बहुत बड़ी चेंज उन्होंने ये किया है कि पहले जो है आप किसी भी अमाउंट का घर ले सकते थे और आपको यहाँ पे रहने में आसानी थी. वो आपको किमलिक यानी TRC, वो आपको कार्ड देते हैं, उसको किमलिक कहते हैं. वो आपको कार्ड देते हैं तो वो उसकी बेस पे वो 2 साल का बना देते हैं अगर आपकी यहाँ पे प्रॉपर्टी हो या आपके पास वर्क परमिट हो. लेकिन अगर आपके पास ये दोनों चीज़ें नहीं हैं, आप रेंटल पे हैं, रेंट पे रहते हैं और आपके पास जॉब लेटर भी नहीं है यानी वर्क परमिट नहीं है, तो फिर आपको 6 मंथ का किमलिक बनेगा. उसके बाद आपको दोबारा से रिन्यू कराना पड़ेगा. ठीक है, जैसे पहले जो टर्किश गवर्नमेंट जो थी, वो किसी भी आप अमाउंट का अगर घर ले लेते थे या आपकी कोई प्रॉपर्टी होती थी तो उसकी बेस पे आपका वर्क परमिट है या बिज़नेस लेटर है तो उसकी बेस पे आपको 2 साल का जो है वो आपको TRC यानी किमलिक कार्ड बना देते थे. लेकिन अब इन्होंने पॉलिसीज़ बिल्कुल चेंज हो चुकी हैं. अब यह है कि अगर आपके पास प्रॉपर्टी नहीं है, वर्क परमिट नहीं है, आपका बिज़नेस नहीं है, तो आपको 6 मंथ का TRC मिलेगा. वो भी सिर्फ रिन्यू होगा. नए किमलिक बिल्कुल बंद हो चुके हैं. अगर आपको कोई ऐसा बोलता है तो वो फ्रॉड है. बिल्कुल उसके झांसे में मत आएँ, क्योंकि यहाँ पे फॉरेनर्स जो हैं वो आने वाले फॉरेनर न्यू के लिए जो है ये उनको धांसा देते हैं, धोखा देते हैं. और इनकी बातों में बिल्कुल मत आए. कोई TRC कार्ड रिन्यू हो रहे हैं लेकिन नए नहीं बन रहे. जो नए आने वाले हैं उनके लिए इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. और दूसरा ये है कि पहले किसी भी आप अमाउंट की प्रॉपर्टी ले लेते थे, आपका TRC कार्ड बन जाता था. अब ऐसा कुछ नहीं है. अगर आपके पास $2 लाख की प्रॉपर्टी यानी पाकिस्तान की तकरीबन 4-5 करोड़ बनते हैं, अगर आप उसकी प्रॉपर्टी लोगे तो आपको TRC कार्ड मिलेगा, अदरवाइज़ नहीं मिलेगा. ये इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है. प्लीज़ इन्फॉर्मेशन को अपने माइंड में रखते हुए किसी के झांसे धोखे में मत आएँ, क्योंकि यहाँ पे लैंग्वेज का एक बहुत बड़ा इशू है.
उसकी बेस पे जो नए आने वाले लोग हैं वो जो है वो उनको लैंग्वेज समझ में नहीं आती। और यहाँ पे आने वाले जो पहले ऑलरेडी यहाँ पे बैठे हुए पाकिस्तानी, किसी भी अदर दूसरे कंट्रीज़ के, इंडियन, बंगाली, अफ़गानी, तो वो उनको गलत इन्फॉर्मेशन देते हैं, उनसे पैसे ठगते हैं और बाद में गायब हो जाते हैं। तो ये इन्फॉर्मेशन याद रखिएगा। अब कोई TRC नहीं बन रही, यहाँ पे रहना आसान नहीं है। Okay, so can you tell me about that? Are there any foods that are halal or haram? And also, are there any language issues, or do you think that the language or Turkish language, is it hard or is it very easy to learn? देखिए, लैंग्वेज बैरियर तो यहाँ पे बहुत बड़ा इशू है, लेकिन ये है कि आप इस बैरियर को ओवरकम कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे इंस्टीट्यूट खुले हुए हैं। बहुत से इंस्टीट्यूट ऐसे हैं जहाँ पे बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट लैंग्वेज सिखाते हैं। तो इंशाल्लाह आप 3 और 2 मंथ्स में, मे बी 6, मैक्सिमम 1 ईयर में आप आसानी से लैंग्वेज सीख सकते हैं। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। लेकिन आपको लैंग्वेज सीखने के लिए जो है ना, सिर्फ ये नहीं कि वहाँ पे आप लैंग्वेज सेंटर या इंस्टीट्यूट जो है, आपको यहाँ के लोगों में भी आपको उठना बैठना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप उनमें नहीं बैठेंगे ना, तो इस लैंग्वेज को आप इतनी आसानी से नहीं लर्न कर सकते। आप इन लोगों में घुले मिले, बहुत अच्छे लोग हैं यहाँ के कोऑपरेटिव में, ऐसी बात नहीं है। तो ये है। और दूसरा इशू आपने जो पूछा था कि फूड यहाँ पे एक्सीलेंट है, फ्रेश है, फ्रूट्स, वेजिटेबल, ईच एंड एवरीथिंग अमेजिंग। इवन के सब्जियों, हर चीज़ पे एक्सपायरी होती है, एक्सपायर होगी, चाहे वो फ्रेश आपको नज़र आ रही है, ये लोग फेंक देंगे, उसको कभी यूज़ नहीं करेंगे। और माशाल्लाह हलाल फूड है, हर चीज़ हलाल है, इस्लामी कंट्री है। माशाल्लाह से 5 वक्त की यहाँ पे अजान होती है, बहुत मज़ा आता है, मस्जिदें हैं, बहुत चिल, बहुत खूबसूरत कंट्री है। So, as we all know that Turkey's inflation has been going and spreading everywhere. So, can you tell me how it feels, and do you like the inflation going on, or do you hate it, or you don't like it? Can you please tell me? I am telling you one thing, the inflation is spreading in all over the world, not only in Pakistan or in Turkey. तो महंगाई के बारे में मैं आपको ये बताऊं कि महंगाई तो खैर पूरी दुनिया में बहुत ज़्यादा बढ़ी, लेकिन पाकिस्तान में वाकई में ही बहुत ज़्यादा महंगाई है। लेकिन उसके सबसे मेजर जो डिफरेंस जो मैंने नोटिस किया वो ये है कि वहाँ पे महंगाई तो बढ़ाते हैं, लेकिन वहाँ पे जो है ये आपके उस हिसाब से इनकम इंक्रीज़ नहीं करते। इस वजह से लोगों को बहुत प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती हैं, वहाँ पे बहुत मुश्किलात हैं, ये मैं सब जानती हूँ। लेकिन उसके एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। अगर यहाँ पे देखें, यहाँ पे महंगाई भी बढ़ती है, जैसे हर जगह दुनिया में बढ़ती है, यहाँ भी बहुत बढ़ती है, और आए महीने बढ़ती है, 6 महीने साल बाद बढ़ती है। लेकिन सबसे जो अच्छी बात ये है कि जैसे महंगाई बढ़ती है, यहाँ की गवर्नमेंट जो है सैलरीज़ इंक्रीज़ कर देती हैं। इवन के एम्प्लॉय से लेके सब की सैलरी इंक्रीज़ होती है, और इतनी अच्छी सैलरी ये कर देते हैं कि आप उससे आराम से एक लेबर भी बाआसानी अपना महीना गुजार सकता है। इवन अगर वो रेंट पे भी रह रहा है ना, तो अभी बड़े आसानी से अपना महीना गुजार सकता है, उसको कोई प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी, बड़े आराम से अपना महीना गुजार सकता है, और थोड़ी बहुत सेविंग भी कर सकता है। यहाँ पे महंगाई को जम कहते हैं, जैसे आप कहते हैं कि वहाँ पाकिस्तान में जो बजट आ गया है तो उसको जम कहते हैं यहाँ पे। तो जब भी जम आता है तो यहाँ पे भी हर चीज़ बढ़ जाती है, महंगाई हो जाती है, लेकिन उसके साथ साथ उसी महीने जो है आपकी सैलरीज इंक्रीज़ हो जाती है, इसलिए आपको ज़्यादा जो है ना फ़र्क नहीं महसूस होता। So, can you tell me the utility bills? Can you please tell me the difference between in Turkey or in Pakistan? Tell me the information, please. Yes, it's a very good question. देखिए, यूटिलिटी बिल्स मैंने पाकिस्तान में आए दिन मुझे भी, मेरे भी वहाँ रहते हैं, सब अपने रिलेटिव रहते हैं, अपने बहन भाई सब वहाँ पे रहते हैं, तो मुझे सारी इन्फॉर्मेशन मिलती रहती है, इसका सोशल मीडिया से भी मिलती रहती है। पाकिस्तान में बिल बिजली के, गैस के, पानी के बहुत ज़्यादा आने लग गए हैं। पहले भी बहुत आते थे, अब तो बहुत हद हो गई है। तो वहाँ पे मैं आए दिन देखती हूँ कि बहुत बुरा हाल है, लेकिन उसके मुकाबले में टर्की में ज़िंदगी बहुत मज़े की है, बहुत चिल है। आप यकीन माने, यहाँ पे बिजली के बिल, पानी के बिल, गैस के बिल इंतहाई कम आते हैं, जो आप आसानी से पे कर सकते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि एक लेबर भी अपने सारे बिल्स पे करने के बाद, अपने सारे एक्सपेंसिव जो है वो सारे निकालने के बाद भी सेविंग कर सकता है। यहाँ पे पाकिस्तानी अगर आप कर भी लें तो मैक्सिमम 2-3 हज़ार पाकिस्तानी में बता रही हूँ, यहाँ पे तो बहुत कम। यानी देखें, अगर यहाँ पे जैसे बिजली का बिल है वो अब महंगाई होने के बावजूद 250 मैक्सिमम आता है।
250 लिरा मैं कह रही हूँ, पाकिस्तानी 250 नहीं, पाकिस्तानी वो क्या कितने 5-6 हज़ार बन जाते होंगे, इससे ज़्यादा नहीं आता, वो मैक्सिमम बता रही हूँ। हाँ, अगर आपने एसी लगाया कुछ लगाया तो शायद आपके 2000 लिरा जो पाकिस्तानी मुश्किल से, यानी आप 24 घंटे अगर आप एसी यूज़ करते हो तो आपके 2000 लिरा जो पाकिस्तानी कितने बनते, 20,000, 10, 15, 20,000 बनते हैं, उतना आता है। और गैस का भी इतना कम, पानी का भी इतना कम, यानी हर बिल बहुत, ये वो यहाँ के लोग कहते हैं इतना है। मैंने कहा आपको पाकिस्तान का पता चल जाए तो फिर आप तो बोलेंगे ही भाई, लेकिन यहाँ पे बहुत मुनासिब बिल हैं। ये बहुत बड़ी एक ब्लेसिंग है यहाँ के लोगों के लिए कि जो बिल जो हैं बहुत कम और बहुत मुनासिब आते हैं। Okay, so can you please tell me about the education, the education in Turkey, is it really great and is it really easy? Are the exams really easy? Can you please compare them with the Pakistan or any other countries? Yes, the information about education is that here are Turkish government schools and even the private schools are over here. जो मेजर डिफरेंस मैं आपको बताती चलूँ कि यहाँ पे गवर्नमेंट स्कूल की कोई फ़ीस नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट हैं। अब इन्होंने शायद ये जो न्यू ईयर का जो इनका शुरू हुआ सेशन, इसमें शायद वो आपसे 100-200 लिरा लेते हैं शायद, लेकिन अदरवाइज़ वो भी बिल्कुल आपको पूरा कोर्स फ्री देते हैं, कोई फ़ीस नहीं है। हाँ, यहाँ पे इंग्लिश स्कूल हैं इंटरनेशनल, उनकी फ़ीसेस बहुत ज़्यादा हाई हैं, डॉलर्स में वो लोग पे करते हैं। तो ये है, लेकिन ये है कि यहाँ पे टर्किश गवर्नमेंट स्कूल का कोई स्कोप नहीं है, क्योंकि टर्किश लैंग्वेज सिर्फ यहाँ पे ही चलती है और इंटरनेशनल वालों का स्कोप है, तो दुनिया में कहीं भी मूव आउट कर सकते हैं, लेकिन उसकी वो बहुत एक्सपेंसिव है। Okay, so can you tell me about transport services and is it really expensive or is it really cheap? यस, इट्स अ गुड क्वेश्चन। देखिए, यहाँ पे ट्रांसपोर्ट जो है ये गवर्नमेंट की सर्विसेज हैं, बसें चलती हैं, बहुत नाइस, बहुत ज़बरदस्त ट्रांसपोर्टेशन है। उसके जो रेंट हैं वो बहुत चीप हैं। इवन के डोलमुश चलती है, यहाँ पे मेट्रो बस चलती हैं, सब बसें चलती हैं, हर रोड की हर तरफ जाने आने की बहुत कम उनके किराए हैं, बहुत मज़े के। यहाँ पे मेट्रो कार्ड बनता है, वो कार्ड आपके पास हो तो वो ट्रांसपोर्ट आप कहीं भी जा सकते, इतने किराए नहीं हैं, बहुत कम, 25 लिरा मैक्सिमम अब हुए हैं महंगाई के दौर में। और जो दूसरी ट्रांसपोर्ट में 20 लिरा, मतलब बहुत मुनासिब किराए हैं, कोई ज़्यादा नहीं। हाँ, टैक्सियों के बहुत ज़्यादा हैं, टैक्सी जो है वो एक्सपेंसिव है, लेकिन अगर आप यहाँ पे कार्ड आसानी से बन जाता है, मेट्रो कार्ड, वो बनाएं और आराम से सफ़र करें, चिल होके, नो टेंशन। Okay, so thank you for your time and information. So guys, if you liked my new podcast, make sure to like and subscribe my channel. I'll see you all in the next video. Goodbye everyone.